हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 हमारा 6 है 3.6, जिसमें आज हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसे रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, देखिए इसमें भी 1/x कॉमन है, इसमें भी 1/x है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x को अगर हमने u मान लिया एंड 1/y को अगर हमने v मान लिया, देखिए अब हमारा ये कैसे बदल जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला समीकरण लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 मल्टीप्लाई 1/x बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/y एंड बराबर 2 है। अब अगर आप ध्यान समझेंगे तो 1/2 तो हमारा एज इट इज रहेगा, और ये 1/x को हमने क्या माना है u, तो ये u हो गया, एंड प्लस 1/3 एंड 1/y को हमने क्या माना है v, तो ये हमारा v हो गया बराबर 2। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6, तो ये हो जाएगा मेरा 3u एंड प्लस 2v बराबर क्या हो जाएंगे 2 अपॉन में ये हो गया मेरा 1। समझ में आ गया होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3u प्लस 2v बराबर 12, और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। समझ में आ गया आपको। फिर हम लोग अब इसे तोड़ रहे हैं इस वाले को। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो अगर हमने इस वाले को ब्रेक कर दिया कि 1/3 मल्टीप्लाई 1/x एंड प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/y बराबर क्या हो जाएगा 13/6। ये हमने ऐसे कर दिया। अब जरा हमें ये बताइए कि 1/3 तो हमारा एज इट इज रहा, अगर हमने 1/x को हमने क्या माना था u, तो हम लिख देते हैं u एंड प्लस 1/2 और 1/y को हमने क्या माना था v बराबर क्या हो गया 13/6। समझ में आ गया आपको। अब अगर इसका हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 3, 2 का एलसीएम कितना हुआ 6। अब ध्यान रखिए जब भी हमारा नंबर लगातार हो, जैसे 3 2 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, जब 2 नंबर लगातार हो ना तो उसका एलसीएम कितना होता है, बस गुना कर दीजिए, बस गुना कर दीजिए, बस गुना कर दीजिए, बस यही इसका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया, फिर 3 दूना 6 तो ये हमारा 2u हो जाएगा, एंड प्लस 2 3 तो ये हमारा 3v बराबर 13/6 आएगा। अब देखिए बराबर से बराबर रहेगा तो हम नीचे से नीचे वाले काट सकते हैं, ऊपर वाले से ऊपर वाले काट सकते हैं। तो मेरा क्या गया 2u प्लस 3v बराबर क्या हो गया 13, और इसे हमने समीकरण 2 मान लिया। तो समीकरण 1 हमने निकाल लिया, समीकरण 2 निकाल लिया। अब देखिए अब हमें किसी भी एक चर को बराबर करके काटना होगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारा कितना है 3u, यहाँ पे कितना है 2u। तो हम क्या करते हैं ना, समीकरण 1 में अगर इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे, एंड समीकरण 1 में देखिए समीकरण 1 में इसके कोएफिशिएंट से एंड समीकरण 2 में इसके कोएफिशिएंट से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 2, देखिए समीकरण 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके, इसके कोएफिशिएंट से 3 से मल्टीप्लाई करने पर, एंड माइनस समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए हम समीकरण दोनों के बीच में घटाएं क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। जब लगातार 2 प्लस रहता है तो हम समीकरण क्या करते हैं घटाते हैं। देखिए घटा दीजिए, तो पहला समीकरण 2 को 3 से गुना कीजिए तो कितना होगा 6u प्लस 3 तिहाई 9v बराबर 13 तिहाई 39। फिर अगर इसे अगर आप सॉल्व कीजिएगा, इसको कितना से करना है समीकरण 1 को 2 से, 3 दूना 6u प्लस 4v बराबर 12 दूना 24। तो अब हम माइनस कर देते हैं, तो ये तो हमारा खत्म हो गया। 9v में से 4v घटा देंगे, कितना v बचेगा 5v बराबर कितना हो गया बताइए, 9 में से 4 गया 5 और ये हमारा हो गया 1। तो v बराबर यहां से कितना आ गया 15/5। अगर काट देंगे तो v बराबर मेरा कितना आ गया 3। v बराबर डियर स्टूडेंट कितना आ गया 3। अब क्या करना है कि v का मान हम समीकरण 1 या किसी में रख दीजिए, आपको मान निकल जाएगा। तो यहां रख देते हैं हम कि v का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम 1 में इसके मान को रख देते हैं डियर स्टूडेंट, तो बताइए क्या हो जाएगा। देखिए 3u प्लस 2v बराबर क्या है 12 है समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं 3u प्लस 2v का मान कितना आया है 3, यहाँ पे रख देते हैं बराबर कितना हो जाएगा 12। तो 3u प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 12। तो 3u बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 12 माइनस 6। तो u बराबर क्या हो जाएगा 6/3, काट देंगे कितना आएगा 2, यानी कि u बराबर यहां से हमारा कितना आ गया 2। u का मान कितना हो गया 2, v का मान कितना आ गया 3। लेकिन क्या हमारा हो गया नहीं, हमने क्या माना था 1/x को हमने क्या माना था u, तो अब रख देते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो 1/x को हमने क्या माना था u, तो 1/x बराबर u का मान कितना है डियर स्टूडेंट देखिए 2।
तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब एक काम कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 2x बराबर 1 गुना 1 कितना रहेगा 1, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2। तो हमने x का मान निकाल लिया। उसी तरीके से आप क्या कीजिए, देखिए 1/y को हमने क्या माना था v, तो 1/y। अब बताइए v का मान कितना आया है डियर स्टूडेंट 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। अब ये 3/1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको इसको इससे इससे, तो ये 3y हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएंगे, तो y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3। तो देखा हमने कैसे मान निकाला है, x बराबर 1/2 हो गया, y बराबर 1/3 हो गया। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, आप पहले इसे रैखिक समीकरण के युग में चेंज कर लीजिए, उसके बाद आप एक एक को u भी मान लीजिए, चाहे pq मान सकते हैं, मान लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा x बराबर 1/2 हो गया, y बराबर 1/3 हो गया। इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब मैं मिटा रहा हूं, चलिए, तो डियर स्टूडेंट अब मैं मिटा रहा हूं इसे। तो अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है ना, वो ये है कि 2√x एन प्लस 3 में √y दे रखा है, n बराबर 2, ये हमारा है। एन 4 में है √x एन माइनस 9 में है √y बराबर क्या हो जाएगा -1। डियर स्टूडेंट ये हमें दे रखा है, इसे भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो नीचे भी √x है और नीचे भी √x है, नीचे भी √y है, नीचे भी √y है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 1/√x को कुछ मान लेंगे, क्योंकि हमें दो रैखिक समीकरण के रूप में बदलना भी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि 1/√x बराबर, हमने यहाँ भी क्या मान लिया, चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं s, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा 1/√y को हमने क्या मान लिया t। अच्छा जरूरी नहीं है, आप इसको u और v भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो हमने क्या माना है st माना है, ताकि लिखने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो अब ये बताइए, अगर हम इस वाले को देखें तो ये मेरा जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/√x, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक वाले को देखिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, n प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/√y बराबर क्या है 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुना कीजिएगा वही हो जाएगा। अच्छा अब ये बताइए 2, इस पूरे को हमने क्या माना है, देखिए s माना है, तो 2s हो जाएगा। n प्लस 3, इस पूरे को हमने क्या माना है t माना, तो 3t बराबर क्या हो गया 2, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ, अब इस वाले को अगर देखिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1/√x। देखिए इस वाले समीकरण को हम ऐसे लिख देते हैं 4 - 1/√x एंड माइनस 9 × 1/√y बराबर क्या हो जाएगा -1। क्वेश्चन एक बार मैच कर लेते हैं, चलिए बिल्कुल सही क्वेश्चन। अब देखिए इसको हमने क्या माना है s, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4s - 9, इस 1/y को हमने क्या माना है t, तो ये हो गया 9t बराबर -1। यहां तक कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट, नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमारा 4s हो गया और यहाँ हमारा 2s है, और ये हमारा समीकरण 2 है। अब हमें क्या होना होता है ना, किसी भी एक चर को बराबर करना होता है। तो एक चर को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए कुछ नहीं करना है, हम समीकरण 1 में केवल 2 से अगर गुना कर दे, उसके बाद हम घटा दें तो हमारा हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने पर, कौन से समीकरण से, समीकरण 2 से। देखिए तो समीकरण 1 हमारा क्या है, को 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4s प्लस 3 दूना 6t बराबर कितना हो जाएगा 4, एंड माइनस करना है समीकरण इससे, तो ये हो गया मेरा 4s - 9t बराबर -1। अब जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये तो हमारा माइनस हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये तो हमारा खत्म हो गया। अब बताइए 9 और 6 कितना हो गया 15t, कितना हो गया 15t बराबर 4 और 1 5 हो जाएंगे, तो t बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 5/15, तो t बराबर आगे इसको काट देंगे तो 1/3। तो ये हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, t का मान निकाल लिया। अब क्या कीजिए, आप t का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए तो हम t का मान 2 में रख दे रहे हैं, t का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए अगर इसे हम 2 में रख देते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4s - 9t बराबर -1 हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए ये हमारा 4s रहा -9,
टी का वैल्यू क्या आया है 1/3, तो रख देते हैं 1/3 बराबर -1। तो 4s माइनस 9 अपॉन में 3, देखिए 3 3 जा 9, तो ये मेरा क्या हो गया, केवल 3 लिख देते हैं, 3t, यहाँ पे t है बराबर, सॉरी t का ही तो मान रखे हैं, तो यहाँ पे केवल 3 होगा बराबर -1। तो यहाँ से देखिएगा तो 4s बराबर -1 और इधर आएगा तो ये हो जाएगा +3, तो 4s बराबर क्या हो जाएगा 2, तो s बराबर यहाँ से क्या हो जाएंगे 2/4, तो s बराबर हो जाएगा मेरा 1/2, क्या हो जाएगा s बराबर 1/2। तो हमने t का मान निकाल लिया 1/3 और s का मान हो गया 1/2। तो अब हम लोग करेंगे क्या, लेकिन अभी हमें क्या निकालना था मान 1/√x का मान, यानी हमें x का मान निकालना है। चलिए रख देते हैं, देखिए 1/√x बराबर क्या है s का मान कितना है 1/√x बराबर s का मान हमने कितना निकाला है 1/2। अब डियर स्टूडेंट ये बताइए, हमें तो x का मान निकालना होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो √x है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथ का नियम है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अच्छा, वर्ग हम लोग कर क्यों रहे, ये भी अगर को पूछ दे, वर्ग करने पर, क्योंकि तभी हमारा रूट है ना, तो हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया 1/√x का होल स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये मेरा √x का होल स्क्वायर क्या होगा, केवल x हो जाएगा, n बराबर 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह तो x बराबर क्या आ जाएगा, x गुने 1 x हो गया, 4 गुने 1 4, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 4। उसी तरीका से अब ध्यान से अगर समझिएगा तो हमने x का मान निकाल लिया, अब हमें y का मान चाहिए, तो y को देखिए 1/√y बराबर हमने क्या माना है t। अच्छा 1/√y बराबर t का मान कितना है 1/3। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 1/√y का होल स्क्वायर बराबर 1/3 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ हमने वर्क कर दिया, तो ये 1/y बराबर क्या हो गया 1/9, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 9। तो देखा हमने y बराबर 9 आ गया और x बराबर 4 आ गया। तो इस तरीका से आप मान निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा y का मान और ये रहा हमारा x का मान, थोड़ा बड़ा है, बस कोई नहीं, जब भी आपके एग्जामिनेशन में आएगा ना ये, तो ये 5 नंबर में आएगा डियर स्टूडेंट। तो इसे आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कैसे बनाया जाता है। चलिए तो मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बना रहे हैं 3 को बना रहे हैं। 4/x प्लस 3y बराबर क्या है 14। उसके बाद 3/x माइनस 4y बराबर क्या है 23। तो देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, रैखिक समीकरण युग्म में चेंज करना, क्योंकि ये हमारा रैखिक समीकरण तो है ही नहीं, क्योंकि x का पावर 1 होना चाहिए, तो -1 है, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले ये बताइए, अच्छा इसमें हम लोग अगर y को y भी रहने देना तो भी हमारा मान निकल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, हम y को नहीं मानते, चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं। 1/x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, समझ में आ गया। एन हमने y को यहां पर मान लिया क्या s, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, अब अगर हम समीकरण इसको इस वाले समीकरण की अगर बात करें, ये हमने क्या किया है डियर स्टूडेंट, माना है। माना क्यों है, क्योंकि हमें इसे रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, क्योंकि ये रैखिक समीकरण तो है नहीं, क्योंकि x का पावर यहाँ -1 है। अब देखिए ये जो हमारा 4 मल्टीप्लाई 1/x लिख सकते हैं, इस वाले समीकरण में बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 गुने 4/x हो जाएगा, एन -3y बराबर क्या हो गया 14। ये बताइए 4, इस पूरे को हमने क्या माना है t, तो हमारा हो जाएगा 4t - 3, इस y को हमने क्या माना है s बराबर 14। ये हम समीकरण 1 मान लिए, समझ में आइए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल। अब देखिए, अब अगर हम इस वाले की बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × 1/x माइनस 4y बराबर 23, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इसे हम लिख लेते हैं तो ये मेरा क्या हो गया 3/3 और 1/x को हमने क्या माना है t, तो 3t माइनस 4y को हमने क्या माना है s बराबर क्या हो गया 23। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे
तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया? 2। अब किसी भी एक चर को बराबर कर लीजिए। देखिए यहाँ हमारा 4t है और यहाँ हमारा 3t है। कैसे बराबर करेंगे? तो इस समीकरण 2 का जो t का जो कॉफिशिएंट है उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक वाले 4 से समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करते। हम वही कर रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे कि समीकरण 2 मल्टीप्लाई, देखिए 2 है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से एन माइनस समीकरण 1 मल्टीप्लाई 3 से। समझ में आ गया? क्यों होगा ऐसा? घटाया हमने क्यों है? क्योंकि देखिए ये भी हमारा +4t है, ये भी हमारा +4t है। जब लगातार 2 प्लस रहता है तो हम लोग समीकरण क्या करते हैं? घटाते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, लगातार जब भी 2 प्लस रहे, देखिए यहाँ ही प्लस यहाँ ही प्लस, तो समीकरण को क्या करेंगे? घटाएंगे। लगातार 2 माइनस रहे तो भी समीकरण क्या करेंगे? घटाएंगे। लेकिन 1 प्लस 1 माइनस रहे तो समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बस आपको याद रखना है। चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप ध्यान समझिएगा तो समीकरण 2 गुने 4, समीकरण 2 है कितना? देखिए इसको 4 से गुना कीजिए तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12t माइनस 4 चौके 16s बराबर 23 चौके, तो 20 चौके 80 हो गया और 3 चौके 12 यानी 92 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। फिर समीकरण 1 को क्या चीज से करना है? 3 से। 4 तिहाई 12t माइनस 3 तिहाई 9s बराबर 4 तिहाई 42। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे? हम लोग घटा देते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। ये तो हमारा कट गया। तो अब हमारा ये क्या बचा? -7s, -7s बराबर, अब अगर आप ध्यान समझिए तो ये मेरा कितना हो गया? 0.5। कहीं पे गलत हो जा रहा है इसका मतलब। चलिए एक बार हम देख ले रहे हैं। ओहो, ये तो प्लस था भाई, यहाँ पे ये प्लस है, ये क्या है? प्लस। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हमारा हो गया माइनस। 16 9 25 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? -25। अब देखिए ये तो सही है, तो ये हमारा माइनस हो गया, ये कट गया तो 25, तो 25s हो गया। तो s बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटा में 25 माइनस में, तो s बराबर हो गया -2। s बराबर यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? -2। बस कुछ नहीं, यहाँ प्लस छूट गया था तो भाई हमने क्या किया? यहाँ प्लस कर दिया। तो प्लस ये माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस हो जाएगा, 4 तिहाई 42 हो गया। तो ये माइनस हो गया। घटाने के बाद कितना आएगा? -25s बराबर 50। तो इस बराबर क्या होगा? -50 बटा 25, तो इस बराबर क्या गया? -2। अब इस का मान किसी भी समीकरण रख दीजिए। चलिए यहाँ रख देते हैं, हम इसका मान रखते हैं। इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम समीकरण 2 में रख देते हैं इसका मान, देखिए क्या हो जाएगा? 3t माइनस 4s बराबर क्या हो गया? 23। अब जरा हमें ये बताइए, 3t माइनस 4, s का वैल्यू कितना है? -2 बराबर 23। तो 3t माइनस माइनस प्लस 8 बराबर 23। तो 3t बराबर क्या हो जाएंगे? 23 माइनस 8। समझ में आ गया आपको? तो यहां से हमारा 3t बराबर क्या हो जाएगा? 13 में से 8 गया 5, 1 हो जाएगा। तो यहां से t बराबर हमारा क्या आ गया? 15/3 काट देंगे 3/5। तो t बराबर हमारा यहाँ से क्या आ गया डियर स्टूडेंट? 5। t बराबर यहाँ से क्या आ गया? 5। s बराबर क्या आ गया? 2। हमें किसका मान निकालना है? x का और y का। तो यहाँ देखिए, तो 1/x को हमने क्या माना था? t। तो 1/x बराबर t बराबर कितना आया है? 5। t बराबर कितना आया है? 5। इसको 5/1 लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना हो जाएगा? 5x बराबर 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/5। ये है x का मान हो गया। अब y का मान निकाल देते हैं। तो y बराबर हमारा क्या है? s। y बराबर s का मान कितना आया है? -2। तो ये हमारा हो गया -2। तो इस तरीके से हमने y का भी मान निकाल लिया और हमने t का x का ही मान निकाल लिया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो कुछ इस प्रकार है। 5 में x - 1 एंड प्लस 1 में y - 2 बराबर 2। उसके बाद 6 में x - 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस
3 में y-2 बराबर क्या है 1। तो डियर स्टूडेंट इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको नजर कहाँ रखना है? बोर्ड पर। देखिए सबसे पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 1/x-1 यहाँ भी है, 1/y-2 है, दोनों में है। तो क्या करना पड़ेगा? इसे हमें रैखिक समीकरण में बदलना है। तो ये तो हम रैखिक समीकरण है ही नहीं, क्यों? क्योंकि x-1 का पावर कितना है? यहाँ पे हमारा -1 है, माइनस वाला तो हमारा रैखिक समीकरण नहीं होता है, तो उसको हमें एक बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ डियर स्टूडेंट कि 1/x-1 को आप कुछ भी मान लीजिए। चलिए यहाँ पे आज हमने क्या m मान लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगा। और 1/y-2 को हम मान लेते हैं, क्या मान ले? t मान ले, चाहे t नहीं आप s मान लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब हमने m और s मान लिया। ऐसा क्यों माना? ताकि लिखने में थोड़ा इजी हो, वरना आप u भी मान सकते हैं। चलिए तो हमने m और s मान लिया। अब देखिए अगर हम इस वाले को देखें तो ये जो हमारा लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 5 × 1/x-1 एंड प्लस 1 × 1/y-2 लिख सकते हैं बराबर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए तो ये बताइए 5 × 5 तो वही आ जाएगा। तो ये बताइए 5 इस 1/x को हमने क्या माना है? देखिए m, तो ये हमारा हो जाएगा 5m प्लस इसको हमने क्या माना है? s, तो ये मेरा हो जाएगा 1s × s, तो s ही रहेगा बराबर 2। ये हमारा समीकरण क्या हो गया? 1। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इस वाले को। तो चलिए इस वाले को भी हम यहीं पे तोड़ रहे हैं। देखिए इस वाले को अगर आप ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, चलिए यहाँ लिखते हैं। तो ये मेरा 6 × 1 क्या लिखा हुआ है? x-1 एंड -3 × 1/y-2 लिखा हुआ है n बराबर 1। अब डियर स्टूडेंट ये बताइए ये हमारा 6 तो सही है, 1/x-1 जब क्या लिखेंगे m, तो ये हमारा हो गया 6m -3 1/y-2 को हमने क्या माना है डियर स्टूडेंट? तो s माना, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3s और ये हो गया मेरा 1 समीकरण 2। अब देखिए हमें किसी एक को बराबर करना है। क्या करना है? एक को बराबर करना है। तो एक काम कीजिए, देखिए यहाँ हमारा s है और यहाँ हमारा 3s है। तो क्या करते हैं? समीकरण 2 को जो है ना इस वाले समीकरण को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, दोनों को जोड़ देते हैं। तो वही करेंगे क्योंकि 1 - 1 प्लस है तो समीकरण क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हम इस टाइम क्या कर रहे हैं ना, इस वाले को काट रहे हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 × 3 से। समझ में आ गया? समीकरण 1 × 3 प्लस समीकरण 2। देखिए डियर स्टूडेंट समीकरण 1 को आप 3 से गुना कीजिए, कितना होगा? 5 15m प्लस 3s बराबर 3 दूना 6। इस वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6m प्लस माइनस है -3s बराबर 1। अब अगर आप जोड़िएगा, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा और ये 1500 कितना हो जाएगा? 21m बराबर 6 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएंगे? 7 बटा में 21 काट दीजिए, 7 का ही 7, 7 तिहाई 21। तो यहाँ से m बराबर क्या हो गया डियर स्टूडेंट? 1/3। m बराबर क्या हो गया? 1/3। अब m का मान निकल गया तो m के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए हम यहाँ रख देते हैं। तो 6 यहाँ पे लिखते हैं कि m के मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब क्या करेंगे? 6 m का वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट? बताइए m का वैल्यू क्या है? तो 6 × m का वैल्यू क्या है? 1/3 -3s बराबर 1। अब काट दीजिए तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 2। तो 2 - 3s बराबर क्या हो गया? 1। तो -3s बराबर 1 और इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो -3s बराबर क्या हो जाएंगे? -1। तो माइनस से माइनस कट गया तो s बराबर क्या हो गया? 1/3। तो हमने s का मान निकाल लिया 1/3 और हमने m का मान निकाल लिया 1/3। लेकिन हमें निकालना किसका है? x का मान। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? देखिए 1/x-1 m को हमने क्या माना था? m माना था, m बराबर कितना है? 1/3। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप आंसर निकाल लीजिए। देखिए तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x - 1 बराबर क्या होगा? 3 × 1 3। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 + 1। तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया? 4। यहाँ से x बराबर क्या आ गया? 4। उस तरह यहाँ भी निकाल लीजिए 1/y-2 s का मान कितना आया है? 1/3। तो y-2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इसको इससे, इसको इससे, तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा? 3 to 5। तो यहाँ से हमने y का मान निकाले थे कि -2 उधर जाएगा तो +2 होगा ना, 3 2 कितना हो गया? 5। तो हमने y का मान निकाल लिया 5, x का मान निकाल लिया 4। यही हमारा क्या है? हल है। यही हमें x और y का मान निकालना, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए
अब डियर स्टूडेंट अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो कुछ इस प्रकार है कि 7x माइनस 2y अपॉन में xy बराबर क्या है 5। फिर है हमारा 8x प्लस 7, एक काम कीजिए इसको यहां लिखिए और इसको यहां लिखिए, 8x प्लस 7y बटा में xy बराबर 15। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा दे रखा है। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7x को एज इट इज लिखिए, इसके डिवाइड कर दिए क्योंकि ये दोनों का होगा ना, बिल्कुल, माइनस 2y अपॉन में क्या हो जाएंगे xy बराबर 5। समझ में आ गया? तो अब अगर ध्यान से समझेंगे तो ये जो हमारा हो गया, यहां से x कट गया तो 7 अपॉन वाई माइनस यहां y से y कट गया 2 अपॉन x बराबर क्या हो गया 5। यहां भी सॉल्व कर लीजिए तो 8x अपॉन में xy प्लस 7 अपॉन में 7y अपॉन में xy बराबर कितना हो गया 15। हम लोग क्यों कर रहे हैं अलग? देखिए जब भी ये दोनों का ना होगा, ये जो बटा में आ रहा है जो भी नंबर वो क्या होगा, दोनों का होगा। जैसे देखिए 1/3 था n प्लस 1/3 था, जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3। तो देखिए तीनों दोनों का मिलकर एक बन गया ना, तो वही है। तो यहां से अगर आप कीजिए तो कट जाए तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन वाई एन प्लस यहां से y से y कट जाएगा तो 7 अपॉन x बराबर कितना हो गया 15। ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, अब यहां पे हम मान लेते हैं, माना कि 1 अपॉन वाई को हमने क्या मान लिया m एंड 1 अपॉन एक्स को हमने मान लिया t। 1 अपॉन वाई को हमने m मान लिया, 1 अपॉन एक्स को हमने t मान लिया। आप u और v भी मान सकते हैं। चलिए तो अब बताइए ये वाला समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल, बराबर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए 7 इसको हमने क्या माना है m, तो 7m माइनस 2 इसको हमने क्या माना है t बराबर क्या हो जाएगा 5। तो ये हम समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। फिर अगर यहां ध्यान दीजिएगा तो ये 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई है एंड प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15। अब 8 1 अपॉन वाई को हमने क्या माना है m प्लस 7 1 अपॉन एक्स को हमने क्या माना है t बराबर कितना हो जाएगा 15। अब ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 ये है, हमारा समीकरण 2 ये है। अब हमें किसी एक को काटना है, तो कैसे काटेंगे? देखिए इसको अगर हम 7 से गुना करेंगे और इसको हमें 2 से गुना करना होगा तो हमारा 7 वाला कट जाएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट देखिए हमें क्या करना है, किसी भी एक चर को बराबर करना है। कैसे करेंगे? देखिए हम टी को कर रहे हैं, टी को बराबर कैसे करेंगे? जब इसको समीकरण 7 को अगर हमने एक को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 वाले को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 मल्टीप्लाई 7 एंड प्लस समीकरण 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए क्योंकि 14 हो जाएगा। देखिए अगर इसको हम 7 से गुना करें कितना होगा मेरा 49m माइनस 7 दूना 14t बराबर 7 पच्चीस 35। अब इस वाले समीकरण देखिए 2 से करना है तो क्या हो जाएगा 16m और प्लस 14t बराबर 15 दूना 30। तो इसको ये काट दीजिए, कट गया। अब 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 1 4 1 5 6, ये भी हमारा कितना आएगा 65। यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा 65 बटा में 65। तो m बराबर कितना आ गया यहाँ से 1। m बराबर क्या आ गया 1। अब m के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, m के मान को 2 में रख देते हैं। भाई आवाज कम कीजिए, 2 में रखने पर। अब देखिए 8m प्लस 7t बराबर क्या है 15 है ना, m का वैल्यू कितना आया है 1। तो 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7t बराबर 15। तो 7t बराबर कितना हो जाएगा 15, इधर जाएगा तो -8। तो 7t बराबर 7। तो t बराबर क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 7। तो t बराबर यहाँ से कितना आ गया 1। t बराबर 1 आ गया, m बराबर भी क्या आ गया 1। अब हमें किसका मान निकालना है 1 अपॉन वाई का। देखिए 1 अपॉन वाई
m का वैल्यू कितना आया है 1, तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा अपन 1/x। t का वैल्यू कितना आया है 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। तो देखा हमने किस तरीके से x और y का मान निकाल लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो कुछ इस प्रकार है कि हमें दे रखा है 6x + 3y बराबर 6xy एंड 2x + 4y = 5xy। तो ये हमें दे रखा है। देखिए डियर स्टूडेंट इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है ना, इसे लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यानी रैखिक समीकरण में चेंज करना है। तो ये जो हमारा ऊपर वाला ना सब पूरे को हम x y से हम भाग दे देते हैं, क्योंकि यहाँ से 6 अलग हो जाएगा। तो देखिए अगर हम समीकरण 1 में अगर x y से भाग दे दें तो 6 एक अपॉन क्या हो जाएगा x y एंड प्लस 3y अपॉन में क्या हो जाएंगे x y एंड बराबर 6 अपॉन में x y बटा में x y। देखिए इस x से x कट गया एंड यहाँ y से y कट गया, तो क्या गया 6 अपॉन y एंड प्लस 3 अपॉन x बराबर इससे ये कट गया, तो ये हमारा 6 हो गया। समझ में आ गया आपको। अब हम यहाँ से क्या करते हैं ना, 1/x को अगर आप ध्यान समझे तो 1/x को अगर हमने u मान लिया एंड 1/v को अगर हमने 1/y को अगर हमने v मान लिया, तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो मेरा क्या हो गया 6 1/y का मतलब क्या लिखेंगे u 6u एंड प्लस 3v इसको भी मान लीजिए, इसको आप u मान लीजिए। तो 6u + 3v बराबर क्या हो जाएंगे 6, और ये हमारा समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। अब हम इस वाले को डिवाइड कर रहे हैं। इस वाले समीकरण का अगर आप बात करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखिए 2x अपॉन में भी क्या हो जाएगा xy एंड प्लस 4x अपॉन में भी क्या हो जाएंगे xy एंड बराबर 5xy अपॉन में क्या हो जाएंगे xy। इतना बात आप समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। देखिए x से x यहाँ कट गया, यहाँ भी x और यहाँ 4y है, ये क्या है 4y, तो यहाँ y से y कट गया और यहाँ xy से xy कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 अपॉन में y एंड प्लस 4 अपॉन में x बराबर क्या हो गया 5। अब हमें क्या समझना है डियर स्टूडेंट कि हमने ये हमारा क्या हो जाएगा 2 और 1/y को हमने क्या माना है v, तो 2v एंड यहाँ तो हमने ये हमारा u है, 1/y को हमने क्या माना है u माना है, ये हमारा u है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2u एंड प्लस 4v बराबर क्या हो जाएंगे 5। इसे हम समीकरण 2 मान लीजिए। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, हमें किसी भी एक समीकरण को बराबर करना है। तो यहाँ पे 2u है ना और यहाँ पे 6u है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे घटा दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि समीकरण 2 × 3 एंड माइनस समीकरण 1, क्योंकि समीकरण 1 में ऑलरेडी 6 है। देखिए इस वाले समीकरण को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 6u एंड प्लस 12 6u हो गया एंड 12v बराबर कितने हो जाएंगे 2u था ना, 6u + 12v बराबर 10 हो जाएगा। हम कितना से मल्टीप्लाई करें 15 हो जाएंगे। फिर देखिए -6u एंड प्लस 3v बराबर क्या हो जाएगा 6, तो ये हमारा क्या गया माइनस, तो इसे ये कट गया। अब 12v में से 3v घटा दी कितना भी बचेगा 9v बराबर क्या हो जाएगा 15 में से अगर हमने 6 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा ये हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर v बराबर निकालिएगा तो 9/9, यहाँ से v बराबर डियर स्टूडेंट क्या हो गया 1, v बराबर यहाँ से क्या हो गया 1। अब क्या करते हैं हम लोग v का मान किसी भी समीकरण में दीजिए आपको एक मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना यहाँ पे लिखते हैं कि v का मान 2 में रखने पर आप किसी में रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2u + 4v बराबर क्या है 5, तो 2u + 4 v का वैल्यू कितना है 1, तो 4 × 1 हो जाएगा एन बराबर 5 हो जाएगा। तो 2u बराबर 5 - 4, तो u बराबर क्या हो जाएगा 1/2। देखिए u बराबर क्या आ गया 1/2 एंड v बराबर क्या आ गया 1। अब हमें लेकिन मान किसे निकालना है 1/x का, तो यहाँ पे हम v का मान रख देते हैं। तो v बराबर कितना आया है 1/2, तो यहाँ पे रखते हैं 1/2 एंड u जब क्या रखेंगे v की जगह क्या रखेंगे v का मान 1 आया है तो यहाँ पे हम 1 रख देते हैं एंड u का मान आया है ये क्या
अरे भैया भी का मान दे दिया, हाँ तो ये u का मान आया है, क्या u का मान आया है क्या 1/2, तो ये 1/2 हो गया। अब देखिए तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएंगे 1 एंड y बराबर क्या हो जाएगा 2, तो ये हमने फाइंड कर लिया, यही हमें फाइंड करना था, x बराबर क्या हो गया एंड y बराबर क्या होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, चलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ। हाँ तो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम समझते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर अब हमारा 7 है। 7 में है कि 10 अपॉन में x प्लस वाई एंड प्लस 2 अपॉन में x माइनस वाई बराबर क्या है 4, और एक क्या है कि 15 अपॉन में x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में x माइनस वाई बराबर क्या है -2। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोनों में क्या है कॉमन x प्लस वाई, और यहाँ भी क्या है x प्लस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई है और यहाँ भी हमारा x माइनस वाई है। तो इसको अगर हमें चेंज करना है किसमें, लीनियर इक्वेशन में, तो हमें क्या करना होगा, इस दोनों को हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि 1 अपॉन x प्लस वाई। देखिए हम क्या मानते हैं ना, m मान लेते हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि u और v में गड़बड़ हो जाता है। और एक काम करते हैं कि 1 अपॉन x माइनस वाई को हम कैलकुलेट कर ले, तो m के ना हम इसको s या t कुछ भी कर लीजिए, t कर लीजिए ताकि आसानी रहेगा। तो देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x प्लस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल, एंड प्लस क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएंगे 4। अब देखिए इसको हमने क्या माना है m, तो ये मेरा हो जाएगा 10m प्लस 2t बराबर हो जाएंगे 4, और ये हमारा समीकरण क्या है 1, ये हमारा समीकरण क्या है 1। अब देखिए, अब अगर इधर की बात किया जाए तो 15 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस वाई एंड माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x माइनस वाई बराबर क्या होगा है 2। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 15 1 अपॉन x प्लस वाई को हमने क्या माना है m, तो ये हमारा m हो जाएगा, एंड माइनस 5 1 अपॉन x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएंगे 5, और ये रहा मेरा, सॉरी ये नीचे में m नहीं आएगा, यहाँ m आएगा m, और ये रहा मेरा 5t बराबर क्या हो जाएंगे 2। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान से समझिए, यहाँ हमारा प्लस 2t है और यहाँ हमारा 10 है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, किसी एक को हमें बराबर करना होगा। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, दोनों 30m हो जाएंगे, तो वही करते हैं, वह घटा देंगे। लिखते हैं यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 गुने 3 माइनस 2 गुने 2। अब देखिए समीकरण 1 है क्या 10m, इसको 3 से गुना कीजिए तो 30m हो जाएगा, एंड प्लस 6t हो जाएंगे, और बराबर 4 12 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 30m माइनस 10t बराबर क्या हो जाएंगे 2 से करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान समझिएगा, तो ये तो हमारा प्लस हो गया और ये माइनस, तो ये हमारा खत्म हो गया। अब 60 या 10t कितने t हो जाएंगे, तो 16t बराबर क्या हो जाएगा 16। समझ में आ गया, तो t बराबर क्या हो जाएंगे 16 बटा में 16, ये हमारा t बराबर क्या आ गया 1। अब t बराबर अगर 1 आ गया तो t का मान किसी भी समीकरण ये मान निकल जाएगा। चलिए हम यहीं रख देते हैं, तो t का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो ये क्या हो गया 15m माइनस 5t बराबर क्या हो गया 2। तो 15m माइनस 5 गुने t गुने 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर 2। तो 15m बराबर क्या हो जाएंगे 2 प्लस 5, तो 15m बराबर क्या हो जाएगा मेरा 7। गलत कहीं पे हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये -2 है हमारा, क्या है ये -2, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 16 हो गया। तो अब हम रखेंगे, तो ये तो हमारा -2 होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएंगे -2, अब उधर जाएगा तो +5, ये -2 हो गया। तो अगर 5 में से 2 हटाएं कितना हो जाएगा 3, तो m बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 3 बटा में 15, बोले तो 1/5, कितना आ गया m बराबर 1/5।
5। देखिए आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे क्या हमने किया है। यहाँ पे जोड़िएगा तो 16 ही टी आएगा क्योंकि ये माइनस था। तो ये हमारा क्या आ गया, m बराबर क्या गया 1/5 एंड टी बराबर क्या हो गया 1। अब हमें किसका मान निकालना है, 1/x प्लस वाई का। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। देखिए अब ये बताइए कि हमने 1/x प्लस वाई को हमने क्या माना था, m, और m का वैल्यू कितना आया है 1/5। कितना आया है 1/5। तो x प्लस वाई बराबर यहाँ से क्या हो गया 5। ये हमारा, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब अगर ध्यान समझिएगा t को हमने क्या माना था 1, तो x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 1 रखिएगा तो क्या 1 नहीं हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 1। अब दोनों को सॉल्व करते थे, ये कट जाएगा मेरा, 2x बराबर क्या आ गया 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। अच्छा x बराबर अगर हमारा 3 आ गया, दोनों का सम कितना है 5, इसका मतलब y बराबर क्या रहेगा 2, तभी ना जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। इसे भी आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट या आपने रोक कर लिख लिया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर है मेरा 3/4। ये हो गया। काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, जगह कम है। कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 एंड 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन, अरे भाई एक ये है और एक इसका, इसी का जो पार्ट है वो ये है 1/2 3x प्लस वाई एंड माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर क्या है -1/8। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें समझना है कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है। यहाँ भी 3x प्लस वाई है और यहाँ भी 3x प्लस वाई है, यहाँ भी 3x माइनस वाई है, यहाँ भी 3x माइनस वाई है। तो इसको अगर हमें लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, यानी हमें रैखिक समीकरण में चेंज करना है, तो इन दोनों को हमें कुछ मानना होगा। तो वही हम मान लेते हैं कि 1/3x प्लस वाई को अगर हमने m मान लिया और 1/3x माइनस वाई को अगर हमने t मान लिया तो दिक्कत है नहीं। चलिए मान लीजिए। तो ये देखिए 1/, इसको हमने क्या माना, तो m। तो यहाँ ऊपर वाला समीकरण क्या हो जाएगा, m प्लस क्या हो जाएंगे t बराबर क्या हो जाएगा 3। इतना बात तो आप समझ गए होंगे। और इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए, तो ये हमारा 1/2 तो रहेगा मल्टीप्लाई, इसको जो भी हम माने हैं तो हमने क्या माना है 1/3x प्लस वाई को हमने माना है m, तो ऊपर में चला जाएगा m एंड माइनस 1/2 और इस 1/x माइनस वाई को हमने क्या माना है t, तो यहाँ पे हो जाएगा t बराबर क्या है -1/8। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझिए मेरा क्या हो जाएगा m माइनस t बटा में 2 बराबर क्या -1/8। इसे काट दीजिए, 4 बार में ये कट जाएगा। तो मेरा क्या हो गया m माइनस टी बराबर जो हो गया वो क्या हो गया -1/4। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। एक मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ पे शायद 3 है। चलिए नहीं 3 नहीं है, दोनों में 2 ही है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये अगर हमारा समीकरण 2 है, देखिए यहाँ प्लस टी है और यहाँ माइनस टी है, तो हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से। जैसे ही आप जोड़िएगा तो यहाँ पे हमारा क्या है m प्लस टी बराबर कितना है 3 और m माइनस टी बराबर क्या है -1/4। जोड़िएगा तो ये हमारा कट गया। अब बताइए 2m बराबर क्या हो गया 3, देखिए 3 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा 2m बराबर 4×3 12 माइनस 1 11 बटा क्या हो जाएंगे 4। होगा कि नहीं होगा, एलसीएम लीजिएगा 4 होगा, 4×3 12 माइनस 11 बटा 4, तो m बराबर यहाँ से क्या आ जाएंगे 11 बटा में 12। तो m का मान तो ये आ गया। अब देखिए m का मान हम कहीं भी रख देते हैं, चलिए यहाँ रख देते हैं। m का मान अगर इसमें रख देंगे तो 11 बटा 12 माइनस टी बराबर -1/4
4, तो माइनस टी बराबर क्या, -1/4 एंड -11/4, सॉरी 11/12, तो माइनस टी बराबर एलसीएम कितना होगा 12, तो 4 तिहाई तो माइनस टी हो जाएंगे एन -11, तो माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा -14/12, और माइनस से माइनस कट गया, तो टी बराबर क्या आ गया 14/12। लेकिन क्या हमें टी का मान निकालना था, नहीं, हमें किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो अब मैं इक्वेशन बना देता हूँ, उसे आप सॉल्व कर लेंगे, जगह कम है। देखिए, तो अब ये हमारा क्या हो गया 1 + 3x + y, इसको हमने क्या माना है m का वैल्यू कितना आया है 11/12। इसको अगर आप सॉल्व कीजिए तो मेरा आएगा 33x + 11y = 12, ये हमारा आएगा समीकरण, इसको 3 मान लीजिए। फिर इस वाले को देखिए कि 1/3x - y बराबर क्या हमने माना था t, और t का वैल्यू कितना आया है 14/12। इसे आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, मेरा हो जाएगा 7/6, 7/6, तो आप कर दीजिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 21x - 7y = 6, और ये रहा हमारा समीकरण 4 मान लीजिए इसको, और इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ पे हमारा कितना है 7x है और यहाँ 11 है, तो इस वाले समीकरण को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले समीकरण को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। या हमें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो गया, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन तो सही है ना। ओफो, नहीं सही तो है, 3/4 था तो हमने m मान लिया, और -1/4, चलिए सही है। तो अब क्या कीजिए ना, इसे आप दो इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, और यहाँ से एक्स वाई का जो भी वैल्यू आएगा उसे आप कमेंट में लिखिए। और जो इसका 3 क्वेश्चन जो बचा हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हमारे मोबाइल में ना जगह कम है, तो इसे मैं एडिट करके डाल दूंगा, फिर स्पेस बनाऊंगा, फिर मैं वो वाला डालूंगा। कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी हमारे पास न्यू मोबाइल नहीं है, इसलिए आप इस वाले वीडियो को यहीं तक मैं स्टॉप करता हूं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके 3 जो क्वेश्चन बचे होंगे उसे मैं सॉल्व कराऊंगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।